राज्यपाल सह कुलाधिपति सीपी राधाकृष्णन का एक बयान आया है कि राज्य में जितने भी यूनिवर्सिटी हैं उसके कुलपति यानी वाइस चांसलर की नियुक्ति पैसे लेकर हुई है और उन्होंने स्पष्ट कहा है कि वीसी नियुक्ति पर पैसे लिए जाते हैं। अब उनके कार्यकाल में ऐसा नहीं चलेगा। जिन कुलपतियों ने पैसे देकर अपनी बहाली करवाई है उन पर कार्रवाई होगी। उन्होंने सीधे कहा है कि जब तक वो झारखंड के राज्यपाल रहेंगे तो पैसे लेकर या मनमाने तरीके से बहाल हुए कुलपति नहीं बन सकेंगे और ऐसी अगर कोई सूचना उन तक पहुंचती है, राज्यपाल सचिवालय तक पहुंचती है, तो उन पर कार्रवाई की जाएगी। हम राज्यपाल महोदय से यह निवेदन करना चाहते हैं कि ज़्यादा दूर जाने की ज़रूरत नहीं है। रांची यूनिवर्सिटी के जो वाइस चांसलर हैं अजीत कुमार सिन्हा, इनकी नियुक्ति कैसे हुई इसकी जांच राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन कराएं, क्योंकि जब इनकी नियुक्ति हुई थी उस समय डॉक्टर अजीत सिन्हा किसी भी अर्हता यानी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को फुलफिल नहीं करते थे। उस समय NSUI के प्रदेश उपाध्यक्ष इंद्रजीत सिंह ने तत्कालीन राज्यपाल को एक पत्र भी लिखा था और इससे संबंधित जो दस्तावेज हैं वो भी दिए थे, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं की गई। इंद्रजीत सिंह ने मुख्यमंत्री को भी इस संबंध में सूचना दी थी, कार्रवाई करने की मांग की थी और इंद्रजीत सिंह का कहना था कि डॉक्टर अजीत कुमार सिन्हा को अयोग्य करार दिया जाए, क्योंकि वो जहाँ भी थे तो वो कुलपति के पद की अर्हता जो है उसे पूरा नहीं करते हैं। डॉक्टर सिन्हा 10 वर्षों या उसके समतुल्य पद पर कार्य करने का अनुभव नहीं रखते हैं। वो झारखंड के सेंट्रल तस्सर रिसर्च और ट्रेनिंग सेंटर में लगभग 2 वर्ष 5 महीने तक निदेशक के पद पर थे और 60 वर्ष की उम्र में यानी 31 अगस्त 2018 को सेवानिवृत्त हुए। सेवानिवृत्ति के समय डॉक्टर अजीत कुमार का जो वेतनमान था वो 5600 से 39,100 रुपये का था और इनका ग्रेड पे 8700 रुपये था। 7वें वेतनमान के हिसाब से इनका जो लेवल होना चाहिए था, पे बैंड 13 पे रहना चाहिए था, लेकिन सेवानिवृत्ति के बाद ये डॉक्टर कलाम यूनिवर्सिटी जो एग्रीकल्चर कॉलेज किशनगंज है वहाँ पे गए। फिर वहाँ से भागलपुर यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर सह साइंटिस्ट के पद पर नियुक्त किए गए। रांची में यानी रांची विश्वविद्यालय में कुलपति बनने के पहले ये प्रति कुलपति थे और इनके बारे में यह कहा जाता है कि 1981 में इन्होंने जूलॉजी से 50.5% अंक प्राप्त कर MSc की डिग्री हासिल की थी, जबकि एक व्याख्याता यानी लेक्चरर की जो अर्हता है उसमें 52.5% का न्यूनतम अंक होना जरूरी है। इसे भी दरकिनार किया गया। इनके पास प्रोफेसर के 14 वर्ष का अनुभव नहीं है जो कुलपति के लिए ज़रूरी है। कुलपति पद के लिए जो विज्ञापन निकाला गया था उसमें 10 वर्षों के प्रोफेसर या समतुल्य पद का कार्य अनुभव होना जरूरी किया गया था, लेकिन जो इन्होंने अपना बायोडाटा दिया या जो भी दस्तावेज संलग्न किए उसमें इस बात की पुष्टि नहीं होती है। अब राज्यपाल को इन तमाम तथ्यों की जांच करानी चाहिए, क्योंकि यह मामला बहुत बड़ा मामला है। रांची विश्वविद्यालय के अंतर्गत 50 से अधिक कॉलेज आते हैं और यहाँ पर कई तरह के अंगीभूत और नवांगीभूत कॉलेज हैं और कई ऐसे कॉलेज हैं जो सेल्फ कंस्टिट्यूएंट है, यानी मारवाड़ी कॉलेज, सेंट जेवियर्स कॉलेज रांची, महिला वुमेंस कॉलेज और इस तरह के कई कॉलेजों में अगर वहाँ का जो हेड ही गलत हो तो इसकी जांच होनी ज़रूरी है। राज्यपाल महोदय को अब यह संज्ञान में लेना चाहिए कि कैसे अजीत
सिन्हा 1 वर्ष से अधिक समय से रांची विश्वविद्यालय के कुलपति हैं और इनके द्वारा कराए गए सभी कार्यों की जांच उन्हें करानी चाहिए। मैं आपको अगली खबर से अवगत कराऊंगा। तब तक लोकतंत्र 19 में बने रहने के लिए धन्यवाद। जोहार।